दोस्तों रिपोर्ट देखिए, चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे एमबीए से लेकर पीएचडी तक 53,000 वैकेंसी के लिए 24 लाख से ज़्यादा लोग आवेदन किए हैं। मतलब कि बेरोजगारी देख रहे हो भाई। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आखिर अच्छे दिन हम लोगों का कब आएगा जी। अभी हाल ही में विशाल मेगा मार्ट पर मीम बन रहा था, लेकिन ये मीम विशाल मेगा मार्ट पर नहीं बल्कि हम और आप लोगों पर मीम बन रहा है, जहां पढ़े लिखे लोग विशाल मेगा मार्ट जैसे कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं। गजब का दौर चल रहा है भारत देश में, और इसलिए आज मैं गांव शहर जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 2 जबरदस्त बिजनेस आइडिया लाया हूं, जिसे शुरू करके आप महीने का 10,000, 20,000, 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और ये निर्भर करता है आपकी मेहनत पर, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। दोस्तों आज का जो बिजनेस है उसे हर कोई कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। अगर आप सोच रहे हो कि पैसा नहीं है तो इस बिजनेस में आपको पैसे भी नहीं लगाने हैं। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है। देखिए इस बिज़नेस को वही लोग कर सकते हैं जो बातचीत करने में तेज हैं, क्योंकि हमारे गांव में 12 पास राजेश और भी कई लोग इस तरह के बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। देखिए इस बिजनेस में सबसे पहले आपको किसी स्कूल पर जाना है। जैसा कि हर गांव शहरों में बहुत तेज़ी से स्कूल खुल रहे हैं, तो आपको स्कूल पर जाकर प्रिंसिपल से मिलना है और उनसे बात करना है कि सर आप अपने स्कूल के लिए ड्रेस कहाँ से लेते हो या खरीदते हो। दोस्तों अभी मत सोच लीजिएगा कि मैं यहाँ पर आपको ड्रेस कपड़े सिलने का बिजनेस बताऊंगा, नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल काम है। और आपको बता दूं, अगर आप अच्छे से ऑर्डर लेना सीख गए, मतलब बातचीत करना आ गया इस धंधे में, तो साल भर में लोग जितना कमाते हैं उतना आप 3 से 4 महीने में ही कमा लेंगे। ये ताकत है इस बिजनेस आइडिया की। दोस्तों आपको प्राइवेट स्कूल जाना है जो कि आपके इलाके में ही होगा, तो आपको अपने इलाके के स्कूल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर कोई आपको जानता होगा कि आप ऐसे ही बैठे रहते हैं घर पर, तो वो आपको अलग नज़रिए से देखेंगे और आपको ऑर्डर शायद नहीं मिलेगा। इसलिए आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। और अगर आपका इमेज अच्छा है गांव में तो आप बिंदास होकर जाइए, काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उतनी अच्छी इमेज नहीं है आपकी गांव में, तो आप थोड़ी दूर के स्कूल पर जाइए और वहां के प्रिंसिपल से बात करके ऑर्डर लीजिए। थोड़े अच्छे से तैयार होकर जाएगा, सूट बूट पहन करके, अच्छे से शर्ट पैंट पहन करके। देखिए हर प्राइवेट स्कूल को अपने स्कूल के लिए ड्रेस चाहिए ही होता है, तो वो बल्क में लेते हैं दुकान से, लेकिन उन्हें महंगा भी पड़ता है। इसलिए तो बच्चों का ड्रेस जो स्कूल का होता है वो महंगा होता है। आपको क्या करना है, आप उन्हें बोलो कि सर मैं ड्रेस बनाने का काम करता हूँ होलसेल में, आपको क्या रेट दुकानदार देता है, ये बात आप उनसे पूछ लो। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आप में तो वो बताएंगे 220 रुपये शर्ट का, पैंट का 300 रुपये और लोअर का 250 और टी शर्ट का 200 रुपये। अभी जो मैं रेट बताया हूँ ऐसे ही नहीं बताया, बल्कि मैं कई अपने इलाके के स्कूलों पर गया, कांटेक्ट किया, तब पता चला। अब आपको उनसे बोलना है कि सर अगर मैं आपको इससे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी सामान दूं, तो अब वो आपसे रेट पूछेंगे और पूछेंगे किन किन स्कूलों के लिए काम किए हो अभी तक। तो आप बोल देना सर आपको 899 में एक साइज का लोअर टी शर्ट, पैंट, शर्ट दोनों मिल जाएगा। मतलब एकदम कॉम्बो पैक की तरह, जो दिखने में भी अच्छा लगेगा और उसे गोडाउन में रखने में भी आसानी होगी। देखो ऐसे उन्हें 970 का मिल रहा था, पैंट, शर्ट, लोअर टी शर्ट, ये सब चीज़ें, और अब उन्हें 71 रुपये का बचत होगा। और उनसे बोलेगा सर धंधा अभी तो शुरू किए, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए आपको सामान बेस्ट क्वालिटी का देंगे। आप इस बार कम ऑर्डर दीजिए, अगर आपको पसंद आए तो अगली बार ज़्यादा ऑर्डर दे दीजिएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि इतने कम मार्जिन के लिए कौन सा प्रिंसिपल तैयार होगा। मैं कह रहा हूँ होगा, क्योंकि स्कूल को एक ड्रेस नहीं लेना है, वो बल्क में 1,000, 5,000 या 10,000 ड्रेस लेंगे। अब आप 71 को गुणा कर दो 1,000, 5,000, 10,000 से, सोचो कितना बचत होगा। और वैसे भी स्कूल वाले कितना कंजूस होते हैं ये आप पढ़ाई करते वक्त देखे होंगे। उन्हें बस अपना पैसा बचाना होता है, और जब आप उन्हें रेट कम देंगे तो वो अपना रेट फिर भी सेम ही रखेंगे स्कूलों में। वैसे वो कितने में देंगे बच्चों को नहीं देंगे, ये समस्या स्कूल वाले देखें। हम इस धंधे में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बात करने पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप किसी और स्कूल पर जाइए, आपको रुकना नहीं है, कम से कम 10 से 12 स्कूलों पर जाना है। और अगर 3 स्कूल ने भी ऑर्डर दे दिया तो समझ जाओ बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। देखो दोस्तों, मान लो आपको 2 से 3 स्कूलों से ऑर्डर मिल गया, आप उनसे एडवांस पैसे ले लीजिएगा ड्रेस के लिए। अब आपको जाना है सदर बाज़ार, और सदर बाज़ार में एक जगह है गली बरना। इस जगह पर स्कूलों के ड्रेसेस, यूनिफॉर्म के बहुत सारे होलसेल रिटेलर हैं। स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा।
और भी ऐसे बहुत सी जगह हैं सदर बाज़ार में, जैसे गांधी मार्केट, गली निवाड़ वाली, जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म ड्रेसेस मिल जाएंगे। दोस्तों सदर बाज़ार ऐसा जगह है जो समझ लिया वो बहुत पैसे बनाएगा। इस तरह से आपको सदर बाज़ार से सामान उठाना है और जिस स्कूल से ऑर्डर मिला है उस स्कूल पर ले जाकर सामान पटक देना है। देखिए एक चीज़ बताना भूल गया कि उनके स्कूल का नाम तो ड्रेस पर रहेगा ही, तो ऐसे में बहुत सी प्रिंटिंग प्रेस हैं मार्केट में जहाँ पर आपको जाकर प्रिंट करवा लेना है। मुश्किल से 5 से 10 रुपये में हो जाएगा एक शर्ट पर, एक टी शर्ट पर। देखिए ये एक तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की तरह है। दिमाग अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप पैसा इस धंधे में लगाना चाहें तो 2 सामान चाहिए आपको। पहला प्रिंटिंग मशीन जो कि 10 से 12 हज़ार रुपये में आ जाएगी। दूसरी पैकिंग मशीन, ताकि जब आप पैंट शर्ट लोअर टी शर्ट को किसी चीज़ में पैक करेंगे तो सीलिंग मशीन करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, इसलिए मैं बोला ये 2 चीज़ें चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप बिना पैसे लगाए भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम 899 में देंगे स्कूलों पर चारों चीज़ें, शर्ट पैंट लोअर टी शर्ट। ये चीज़ें आपको सदर बाज़ार में मुश्किल से 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा। अगर हम एक बैग की बात करें तो टोटल खर्च आता है 500 रुपये कपड़े के, 100 रुपये इधर उधर खर्च, यानी 600 रुपये में आपका एक बैग तैयार है, जिसमें शर्ट पैंट लोअर टी शर्ट है। और इसको आप प्रिंसिपल को देंगे 899। एक बैग से 300 रुपये का फ़ायदा, और 500 बैग दिए तो 1.5 लाख रुपये का मोटी मोटा फ़ायदा हुआ। अब देखिए इसे पक्की कमाई नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी को अलग अलग प्राइस पर सामान मिलेगा, ड्रेसेस मिलेंगे, हर किसी को अलग प्राइस पर ऑर्डर मिलेगा, इसलिए सबकी कमाई अलग होगी। दोस्तों ये मैं केवल एक एग्जाम्पल दिया हूँ। देखिए सदर बाज़ार बड़ी मार्केट है, थोक में सारा सामान आ रहा है और आप भी थोक में लेंगे, इसलिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस धंधे में काफ़ी आगे रहना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो अच्छा पैकेजिंग जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा नाम अपने ब्रांड का जरूर रखिएगा, जिससे आप लंबे समय तक इस धंधे से पैसा बना पाएंगे। दोस्तों इस बिज़नेस में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं खुद आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस हमारा है ये गांव एरिया के लिए। देखिए आजकल अखबारों में, न्यूज़पेपर में हम सुनते हैं कि किसान का इतना ज़्यादा घाटा हो गया, वहीं दूसरी तरफ टमाटर की चटनी बेचने वाली कंपनी हर साल करोड़ों में कमा रही है। और ऐसी चीज़ें जब भी मैं देखता हूँ बहुत बुरा लगता है। ऐसे कई रिपोर्ट हैं जिनका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं और आज के समय में हर गांव के लड़के अपना गांव छोड़कर बाहर कमाने निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें ऐसे धंधे शुरू करने हैं जो गांव के किसानों की मदद करे। दोस्तों सही बिजनेस वही है जो दूसरों के बारे में सोचे, यानी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू कर सकते हो ये सब चीज़ बताऊंगा। दोस्तों आप आसपास देखे होंगे बहुत से किसान अपने खेतों में फल सब्जी उगाते हैं और मंडी में बोरा का बोरा 100 रुपये 200 रुपये में बेच कर आते हैं। अब यहाँ पर एक बिज़नेस छुपा है। देखिए जो किसान सब्जी या फल बाहर मंडियों में बेच रहा है उनसे आप संपर्क बनाओ और अच्छे दामों में उनसे खरीद लो। उसके बाद आपको कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, जिसमें आपका 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शुरुआत में आप किसी दूसरे के कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों जहां पढ़ने लिखने में 10 से 12 लाख रुपए फूंक देते हैं, वहीं इस धंधे में लगाने पर साल भर बैठकर पैसा कमा सकते हैं। देखिए आपके साथ ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एक टीम बनाकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मैं क्यों इस बिज़नेस के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप जब इस वीडियो को आगे देखेंगे तो इसके बारे में आप खुद जानेंगे। दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उस सामान को पकड़ना है जो आज 10 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद 100 रुपये किलो मिलेगा। ऐसे सामान को आपको खरीदना है। देखिए कोल्ड स्टोरेज का यही फ़ायदा है कि इसमें जो कुछ भी सामान रखेंगे वो बेकार नहीं होता, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जिससे सामान ख़राब नहीं होता है। अब देखिए पत्तों वाला सब्जी नहीं रखना है, ये ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहेगा, गल सड़ जाएगा। आपको आलू, मशरूम, गाजर, मटर, स्प्रिंग ऑनियन, ब्रोकली जैसे बहुत से इन आइटम्स को रख सकते हैं।
ये 1 महीने से लेकर सालों तक चल सकते हैं। और आप यहाँ पर जब आप कोल्ड स्टोरेज बनवा लेंगे तो आपको और भी लोग आएंगे जो आपकी कोल्ड स्टोरेज में सामान रखेंगे, तो आप वहाँ से भी कमाएंगे पैसे रेंट के रूप में। दोस्तों अगर आप इन जैसे आइटम्स को बिना कोल्ड स्टोरेज लगाए ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तब आपको इसे प्रोसेस करना होगा। जैसे टमाटर है तो टमाटर चटनी बना लो, लहसुन प्याज है तो उसका पेस्ट तैयार कर लो। बिकता है ये सब चीज़ें मार्केट में, आपको पता होगा। इस तरीके से भी आप इनकी वैलिडिटी यानी समय बढ़ा सकते हैं, जिससे ये लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बिजनेस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होगा। पैसे के मामले में तो नहीं कह सकते, क्योंकि पैसे के मामले में तो एक बिजनेसमैन ही ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो प्राइस उन्हें अभी मिल रहा था उससे ज़्यादा अब अच्छा मिलेगा। और जो इस तरह का धंधा करेगा वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, वो सिंपल बात है। देखिए ऐसी चीज़ें पैक करने के लिए आपको पैकेट चाहिए, जो कि आप किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं, जो दिखने में अच्छा हो। अगर नहीं मिलता मार्केट में तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा लिंक के साथ। और ऐसा 1200 रुपये वाला मशीन भी ले लीजिएगा, ताकि आप जब भी कोई सामान बनाएं जो आप पैक करेंगे, टमाटर की चटनी और लहसुन प्याज का पेस्ट, तो आप उसे इजीली पैक कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे यानी पैक करेंगे, तो उसे बनाने से पहले आप ऐसे दुकान से बात करिए या ऐसे लोगों से मिलिए जो इस धंधे को पहले से ही कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या दिक्कत आती है और कैसे ये शुरू होता है। तो दोस्तों बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन छोटे छोटे धंधे करके आप बड़ी छलांग मार सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। एक बार आपको जॉब से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन धंधे से नहीं, क्योंकि धंधे का बॉस आप खुद होते हो। और ऐसे और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, मैं आपसे वहीं पर मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।